drama crowd. कहानी के शुरुआत में एक खुशहाल फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक मदर के साथ उसके 3 बेटे थे और साथ ही साथ उनके ग्रैंडपा भी उसी में मौजूद थे। आज उनके सबसे छोटे बेटे की बर्थडे थी जिसका जेड नाम था। उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसकी मॉम उसके सामने एक केक लाती है, लेकिन बहुत ही अजीब सा सीन दिखाया गया कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी बैठा हुआ था जिस बेचारे को इन सभी लोगों ने उसे कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि जेड की मॉम का कहना था कि यह आदमी हमारी बकरियां यानी इनके बाकी के एनिमल्स चुराने के लिए आया है। दिखाया गया कि जेड के बर्थडे पर उसको चेनसॉ गिफ्ट की जाती है। यहाँ पर यह सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था क्योंकि आखिर यह कैसा गिफ्ट हो सकता था। अब सभी मिलकर उस बेचारे अनजान आदमी को काफी ज्यादा ही टॉर्चर करने लग जाते हैं और अब उसकी मॉम जेड से कहने लगी कि इसी दिए गए चेनसॉ से इस आदमी की जान ही ले लो। ऐसा सुनते ही उसका बेटा हंसने भी लग जाता है और जेड का भाई फौरन से उस चेनसॉ को स्टार्ट कर दिया और कहने लगा कि जल्दी इसे मार दो। सभी बच्चों के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेड अब भी मासूम बच्चा था तो वो चेनसॉ उठाकर भी उस आदमी को नहीं मार पाता और वो चेनसॉ वहीं पर फेंक दिया। यह देखकर उसकी मॉम कहने लगी कि ऐसा क्यों किया तुमने, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडपा कितने अच्छे किलर थे। उसकी बातों से हमें यह पता चल जाता है कि जेड के ग्रैंडफादर कुछ और नहीं बल्कि पहले एक सीरियल किलर थे, लेकिन अभी भी बूढ़े होने के बावजूद भी उनके मर्डर्स करने का शौक नहीं गया हुआ था। और अब जब जेड ऐसा ना कर सका तब वो कहने लगे कि अब मुझे ही उसकी जान लेनी होगी, इसी बहाने मेरा भी मन खुश हो जाएगा। वो एक बड़ा सा हैमर उठाते हुए उस आदमी के गर्दन पर काफी जोर से मारते हैं जिससे उस बेचारे की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम का वक्त दिखाया गया जहाँ पर हम कार में एक कपल को देख पाते हैं जो कि काफी खुशी के साथ कहीं जा रहे थे। दोनों इस वक्त काफी खुश दिखाई दे रहे थे कि तभी अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक एनिमल आ गया जिससे वो अपनी गाड़ी को फौरन से रोक दिया। लेकिन तभी पता चला कि ये कोई एनिमल नहीं बल्कि कोई बच्चा है जिसने गाय का फेस मास्क पहना हुआ था। बच्चा कहने लगा कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है और यह कहते ही वो फौरन जंगल के अंदर भाग गया। उस कपल में से वाइफ काफी हैरान थी, कहने लगी कि आखिर ये हमारे सामने अचानक से कैसे आ गया और बेवजह मदद की गुहार लगाने लगा। इवन इतना कहकर जंगल में भी भाग गया। इसीलिए वो कहने लगी कि अब मुझे जाकर देखना होगा, लेकिन उसका हस्बैंड उसे ऐसा करने से मना करता है कि वहां जाना हमारे लिए कुछ खतरा भी तो हो सकता है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फिर भी वहां जाती है। वो लड़की उस बच्चे का पीछा करते करते एक पुराने से फॉर्म में चली जाती है। अंदर जाकर उसने देखा तो वहां पर हर जगह तरह तरह के हड्डियां पड़ी हुई थीं कि उसी टाइम अचानक से वो एक ट्रैप में फंसकर नीचे चली जाती है। दिखाया गया कि वो अब काफी ज्यादा मात्रा में इंजर्ड हो चुकी थी। उसकी हालत इतना दर्दनाक बन चुका था कि उसके नाक और मुंह इवन सभी जगहों से खून निकल रहा था। तभी वही बच्चा अपना मास्क उतारता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा जेड ही था। दरअसल उसकी फैमिली ने उसे किसी गैंगस्टर के पास भेज दिया था जो उसे किलिंग्स करना सिखाते थे। वही आदमी जिसके पास वो ट्रेनिंग ले रहा था वो उससे कहता है कि इस लड़की के ऊपर कार इंजन गिरा दो। जेड भी ठीक ऐसा ही किया जिससे अब उस बेचारी लड़की की बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारी जाती है। तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है जो उन लोगों पर बहुत गुस्सा हो रहा था और कहने लगा कि जिस लड़की को अभी अभी तुम लोगों ने इतने दर्दनाक तरीके से मारा वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ना तो शेरिफ के पास किसी तरह का वारंट था और ना ही उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो कि इस बात का पता लगा सके कि इन्हीं लोगों ने उसको मारा हुआ है, क्योंकि पहले ही इन दोनों ने सारे के सारे सबूत एविडेंस मिटा दिए थे। लेकिन फिर भी वो शेरिफ इतना तो कंट्रोल रखता था कि वो उस बच्चे को साथ ले जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। इसीलिए अब वो जेड को अपने साथ लेकर जाता है। अब क्योंकि यह शेरिफ काफी अच्छा आदमी था इसीलिए वो जेड को मेंटल स्कूल में डाल देता है ताकि अभी उसके दिमाग में जो भी क्रिमिनल्स वाली थॉट्स हैं वो चली जाए और वह पढ़ लिख कर एक अच्छा बच्चा बन जाए। इतना करने के बाद वही शेरिफ जिसकी बेटी को इन लोगों ने मारा हुआ था कि वो सीधा जेड के मॉम के पास पहुंच गया और उससे कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी, इसीलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी भी नहीं लौटाऊंगा। इतना
कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कहानी में दिखाया गया कि 10 साल गुजर जाते हैं। हमें वही स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर शेरिफ ने जेड को दाखिल करवाया हुआ था। वहीं पर एक नर्स आई हुई थी जिसका नाम लिजी था। लिजी का इस स्कूल में यानी मेंटल स्कूल में पहला दिन था। इसी स्कूल का एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ के सभी बच्चों के नाम आते ही चेंज कर दिए जाते थे ताकि उन्हें कुछ भी ना याद रहे कि वो क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग भी करते थे, जिससे होगा यह कि वो धीरे धीरे पुरानी यादें भूलते जाएंगे और उनकी नई पहचान भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब लिजी को एक आदमी दिखाई दिया जिसका नाम बड़ था। जब लिजी जाकर उसके पास बैठी तब वो लड़का उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी वहां पर एक और लड़का लिजी को बताने लगा कि ये अक्सर चुप ही रहता है और यहाँ पर इतना तो अंदाजा हो चुका था कि जेड भी बचपन में अक्सर खामोश में ही रहा करता था, तो शायद हो सकता है कि ये मोटा बच्चा जेड ही हो। उसी दौरान लिजी ने देखा कि कुछ बच्चे आपस में लड़ने लग गए थे। ऐसा होता हुआ देखकर लिजी उन्हें छुड़ाने जाती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा लिजी से ही बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पर मोटा वाला बच्चा लिजी को बचाने आ पहुंचा। उसी टाइम उनके पास वहाँ के सीनियर डॉक्टर भी आ गए और नर्स से कहने लगा कि जो कोई भी बच्चा लड़ाई करे तो आप मुझे बताइएगा, और वैसे भी हम इन दोनों बच्चों को जो अभी अभी लड़ रहे थे इन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तब लिजी कहने लगी कि इस हेल्दी बच्चे यानी बर्ड का कोई कसूर नहीं है, ये तो बस मुझे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। तब डॉक्टर उसे कहने लगा कि आप कुछ नहीं जानती, ये बच्चा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो दरअसल अपने ही पुराने फैमिली मेंबर्स को काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने इससे उसका डॉग ही बस ले लिए, जिसके बाद इसने अपने पूरे फैमिली को मौत के घाट उतार दिया और तभी से ये काफी खतरनाक बच्चा बन गया और हम कुछ नहीं बस कुछ इनकी थेरेपी करके यहाँ लाकर इन्हें छोड़ देंगे। जैसे ही वो डॉक्टर गया तो वहाँ बड़ का दोस्त आया और लिजी से कहने लगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये थेरेपी के नाम पर बच्चों को ब्रूटल तरीके से उन्हें टॉर्चर करते रहते हैं और आज भी ये लोग बिना वजह के भी टॉर्चर करेंगे। ये लड़का लिजी से यह भी कहा कि आप प्लीज उसकी मदद करें। तभी उसी मेंटल हेल्थ स्कूल में जेड की मॉम आई हुई है। जेड की मॉम अब काफी रिच हो चुकी थी और उसके पास कोर्ट की इजाजत थी कि वो जेड से जब चाहे तब वो आकर मिल सकती है। यहाँ आते ही वो सीनियर डॉक्टर से कहने लगी कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तब सीनियर डॉक्टर कहने लगा कि यहाँ पर जितने भी बच्चों को लाया जाता है उनका पुराना नाम को चेंज करके दूसरा नया नाम चेंज कर दिया जाता है और हम किसी भी जेड को नहीं जानते और इस बात का पता करने के लिए आपको किसी दूसरे कोर्ट से इजाजत लेना होगा। यह हमारा काम नहीं है। दरअसल ये सीनियर डॉक्टर बस एक ड्रामा कर रहा था, जबकि उसे पता था कि जेड कौन है, लेकिन वो यह नहीं चाहता था कि ये बच्चे अपनी फैमिली से मिलें। ये डॉक्टर बच्चों को टॉर्चर करके खुश होता था क्योंकि उसे लगता था कि ये क्रिमिनल्स फैमिली से हैं और ये कभी नहीं सुधर सकते। वो बस इन्हें टॉर्चर करना चाहता था। इधर अंदर दिखाया गया कि बर्ड को अब काफी टॉर्चर किया जा रहा था और जब जेड यानी बर्ड की मॉम ऐसा होता हुआ देखती हैं तो तब उसे काफी गुस्सा आता है। वो फौरन से वहाँ के एक नर्स को काफी बुरी तरह से मार मार कर उससे उस जगह की चाबी ले लेती है और सभी पेशेंट्स को आजाद कर देती है। सारे के सारे पेशेंट्स बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिए थे और वो सीनियर डॉक्टर बर्ड की मॉम को भी वहाँ से निकाल दिया, लेकिन बर्ड भी अब आजाद हो चुका था और काफी गुस्से में आकर वहाँ के सभी गार्ड्स को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। उसकी जिस लड़के के साथ लड़ाई हुई थी वो उससे कहने लगा कि मुझे भी प्लीज आजाद कर दो। इतना कहते ही बर्ड के अंदर थोड़ा इंसानियत दिखा और वो उसे भी आजाद कर दिया, लेकिन जैसे ही बर्ड सीनियर डॉक्टर के सामने गया तो वो उसे मारना शुरू कर देता है। यह देखकर इस बार बर्ड को काफी गुस्सा आ गया और वो सीनियर डॉक्टर की सर विंडो पर लड़ा लड़ा कर उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर ऐसा हुआ सब देखकर लिजी भी काफी डर चुकी थी। इतना डरी थी कि वो एक और भी नर्स को लेकर भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन इनकी किस्मत ही खराब था। अचानक से वहाँ पर एक पागल बच्चा आकर दूसरी वाली नर्स का गला ही काट कर उसे मौत का नींद सुला देता है। यह देखकर लिजी के होश ही उड़ गए थे। वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बौखला चुकी थी क्योंकि अब वही पागल बच्चा उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पर बर्ड का वो अच्छा वाला दोस्त आ गया और लिजी को बचा लेता है और फिर वो उस पागल लड़के को मार मार कर उसकी जान ही ले लेता है। ऐसा करने के बाद वो लिजी को अपने साथ बाहर ले आया, लेकिन बाहर आने पर पता चला कि यहाँ पर वो वही लड़का था जो बर्ड के दोस्त से लड़ाई कर रहा था। उसके साथ एक और अजीब सी लड़की थी जो पूरे मेंटल हेल्थ स्कूल में सबसे ज्यादा बदतमीज और चिड़चिड़ी थी। बहुत मारने के बाद वो दोनों को अपने गाड़ी में कैद करके जाने लग गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बुरा लड़का देखा
कि बड़ भी वहीं पर है तो वो उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वहीं बुरा लड़का अब इन सभी से कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स काफी रिच हैं और दूसरी कंट्री में रहते हैं, मैं कब से उनके पास जाना चाह रहा था, अगर तुम लोग चाहे तो मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ से भागने और पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो उनकी मौत मेरे ही हाथों निश्चित है। अब बर्ट को और उसके दोस्त को अपने अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों शुरू से ही इसी मेंटल हेल्थ स्कूल में रह रहे थे, इसीलिए अब उनका दिल चाह रहा था कि हम भी देखेंगे कि फैमिली आखिर कैसे होते हैं। तब उसकी बातों पर वो लोग मान जाते हैं और लिजी बेचारी भी इनके साथ ही थी। दूसरी तरफ शेरिफ को पता चल गया था और वो फौरन से सारे के सारे पुलिस को इनके पीछे लगा दिया। उसे यह भी अब पूरी तरह से भनक लग चुकी थी कि जेड यानी बर्ड भी इसी ग्रुप में है। वो अपने पुलिस ऑफिसर से कहने लगा कि तुम्हें जहाँ पर भी जेड दिखे उसे फौरन से शूट करके मार देना। यही बात फोन पर जेड की मॉम भी सुन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वो पांचों बच्चों का ग्रुप उस जगह पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी भूख लगने लग गई तो वो एक रेस्टोरेंट पर रुकने का फैसला करते हैं। वहां जाकर वो दुष्ट बच्चा और उसके दोस्त लोग मिलकर उनके गन छीनकर उन्हीं से पैसे लेने लग जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो दुष्ट बच्चा वहां के वेट्रेस को भी मार दिया। उसी दौरान मौका देखते हुए लिजी वहां से भागने लग चुकी थी, लेकिन बर्ड उसे रोकने लग गया। कहने लगा प्लीज तुम कहीं मत जाओ कि तभी वो पागल बच्चा भी आ गया और वहां से गाड़ी चुराकर पांचों फिर से आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन इसी फायरिंग में एक गोली बर्ड के पेट में लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जब इनकी गाड़ी की फ्यूल खत्म हुआ तब वो सभी एक जंगल के रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ने लग जाते हैं। चलते चलते इन्हें एक कंटेनर पड़ा हुआ दिखाई दिया जो किसी ट्रॉली जैसा दिख रहा था। ये लोग जब इसके अंदर जाते हैं तो वहां पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा हुआ था। उन्हें रात यहीं पर बिताना होगा। यहाँ पर लिजी बर्ड का जख्म साफ करने लग गई। वहीं दुष्ट बच्चा बर्ड से कहता है कि अगर लिजी या फिर तुम्हारी दोस्त भागने की कोशिश की तो मुझे फौरन से इन्फॉर्म करो। लेकिन जैसे ही घना रात हुआ मौका देखकर दोबारा से भागने लग जाती है, लेकिन वही दुष्ट बच्चा उसे भागते हुए देख लिया था। पकड़ते हुए उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, और इसी के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी ठीक मौके पर बर्ड का वही अच्छा वाला दोस्त आ गया था। यहाँ पर एक बार फिर वो लिजी को उससे बचा लेता है। उसे मारते हुए वो बर्ड से कहने लगा मैंने कहा था कि तुम इन पर नजर रखना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बर्ड को यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो फौरन से उसी पर अटैक कर देता है और उस दुष्ट बच्चे को घसीटता हुआ आगे लेकर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसका सर क्रश कर दिया, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जैसे ही सुबह हुआ तो उस दुष्ट बच्चे की दोस्त जो चिड़चिड़ी लड़की थी उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया। उसे ढूंढने के लिए चली भी गई थी। इधर पीछे से लिजी और बर्ड का वही अच्छा दोस्त दोनों अकेले थे तो वो कहने लगे यहाँ से भागने के लिए यही अच्छा मौका है। लेकिन तभी बर्ड का दोस्त कहने लगा कि बर्ड जैसा भी है आखिर वो है तो वो मेरा दोस्त ही, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए वो वापस बर्ड को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसी दुष्ट बच्चे की दोस्त को दिखाया गया जो कि अब वो पुलिस के हाथों में आ चुकी थी। शेरिफ उसे मारते हुए उसे टॉर्चर करने लग जाता है। मारते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। जवाब में कहने लगी मुझे खुद नहीं पता, तुम तो पागल हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी बेटी जो मर चुकी है इसीलिए अब तुम हमें भी टॉर्चर करोगे। यह सुनने के बाद शेरिफ गुस्से से भर जाता है और पलक झपकते ही गन से शूट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। यही सब लिजी और बर्ड का दोस्त भी देख रहे थे। बर्ड का दोस्त कहने लगा हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए वरना ये हमें भी शूट कर देंगे। पुलिस भी जानती थी कि बाकी के पागल बच्चे इधर ही कहीं न कहीं भटक रहे होंगे, इसलिए अब वो सभी डॉग्स को उनकी तलाशी में लगा दिया था। डॉग्स की आवाजें को सुनकर इन तीनों यानी बर्ड, लिजी और बर्ड के दोस्त को यह बात पता चल जाती है कि पुलिस इन्हें ढूंढने में लगी हुई है। अब ये लोग भागने लग चुके थे। भागते हुए रास्ते में इन्हें कई दिनों की मरी हुई गाय दिखाई दी जिसे अब उसे कीड़े खा रहे थे। अब इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो तीनों उसी के अंदर छुप जाते हैं जिसकी वजह से डॉग्स को उनकी इंसानी स्मेल नहीं आती और पुलिस भी इन्हें नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद तीनों काऊ के पेट से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो तीनों भागने में लगे पड़े थे कि तभी उन्हें रोड पर एक पुलिस की कार दिखाई दी थी। लिजी को लग रहा था कि शायद ये दूसरे पुलिस वाले होंगे।
इसीलिए वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लग जाती है, लेकिन तभी बड़ का दोस्त उन्हें रोक लिया, यह कहते हुए कि तुम पागल हो गई हो, ये उनके साथी हो सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा था, ये उन्हीं के साथी थे। वो फौरन से शेरिफ को कॉल कर दिया, लेकिन ठीक वक्त पर बट पीछे से उस पुलिस ऑफिसर का गला ही दबाने लग जाता है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसके सर में गन से शूट करके उसकी जान ही ले लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब बड़ का दोस्त ने देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वो जोर जोर से पुलिस ऑफिसर को ही मारने लग जाता है। वो उसे इतना ज्यादा मार देता है कि उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। लिजी यह देखकर काफी परेशान हो चुकी थी, सोचने लगा कि इन सारे के सारे पागलों के बीच मैं कहां फंस गई। वो वहां से फौरन पुलिस का कार लेकर भागने लग गई। यहाँ बड़ का दोस्त लिजी से कहने लगा कि तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी उन्हीं के जैसे निकली और तुम्हारी ही वजह से मेरा दोस्त बड़ की मौत हो गई। यहाँ पर देखने को मिला कि बड़ के दोस्त की हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं पीछे से इनकी पीछा शेरिफ भी करने लग गया था और काफी ज्यादा गोलियों से फायरिंग करने लग चुके थे कि तभी उसी फायरिंग के बीच एक गोली बड़ के दोस्त को चीरते हुए निकल जाती है और उसका मुंह पूरी तरह से डिसफिगर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और भी गोली आकर लिजी के हाथ पर लगा, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया और उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। खाई में गिरने की वजह से लिजी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब उसकी आंख खुला तो उसने देखा कि वो अब शेरिफ के गाड़ी में आ चुकी थी। वो गाड़ी के रेडियो से कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी को अपने लोकेशन बता सके, लेकिन तभी वहां पर शेरिफ आ गया और उसे खींचते हुए कहीं और लेकर जाने लगा। पता चला कि यह वही जगह थी जहां पर शेरिफ की बेटी को मारा गया था। वहीं पर उसने बड़ के दोस्त को भी लटका कर रखा हुआ था। शेरिफ बताता है कि जेड कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था जो कि बड़ का दोस्त था। अब इसी बात की खबर जेड की मॉम को भी लग चुकी थी, जो कि शेरिफ के एक पुलिस ऑफिसर ने दी थी। अब यहीं से तो खूनी खेल होने वाला था। वो फौरन से चेनसॉ लेकर पहुंचती है ताकि वो जेड को याद दिला सके कि ये वही गिफ्ट है जो हमने तुम्हें बर्थडे पर दिया था, लेकिन शेरिफ पर अटैक करने लग जाता है। बहुत मकसद के बाद वो किसी तरह जेड को आजाद करते हुए वो अपने घर लेकर आती है। वो उसके फेस पर स्टिचेस लगाया। वो लोग अपने साथ शेरिफ और लिजी को लाए हुए थे। जब उन दोनों को होश आया तो वो दोनों अब वहां से भागने के बारे में कोशिश करने लग गए थे, लेकिन ठीक मौके पर जेड की मॉम उन दोनों को पकड़ लेती है। वो वहां पर जेड को बुलाया और उसे चेनसॉ पकड़ाते हुए कहने लगी कि ये लो, आज वो वक्त आ चुका है जहां तुम अपना चेनसॉ को इस्तेमाल कर सकते हो। जिसने तुम्हें टॉर्चर किए उससे तुम अपना बदला ले लो। जेड भी इन सभी चीजों से काफी तंग आ चुका था, इसीलिए वो गिफ्ट में दिया गया अपना चेनसॉ उठाया और सीधा शेरिफ के चेस्ट में घुसाते हुए उसे काफी ब्रूटल तरीके से चीर देता है। यहाँ यह सीन इतना दर्दनाक बन चुका था जिससे लिजी वहां से डर कर भागने लग चुकी थी, लेकिन जेड की मॉम अपने तीनों बेटों को ऑर्डर्स देते हुए कहने लगी कि जाओ उसका पीछा करो। लिजी भागते ही जा रही थी, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया और वो बेचारी गिर जाती है। लिजी जेड से कहने लगी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अच्छे इंसान हो, याद करने की कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारी मॉम बुरा बनाना चाहती है तो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। लेकिन जेड, जो कि अब काफी बुरा बन चुका था, वो मेंटली डिसेबल हो चुका था। वो लिजी की एक नहीं सुनता और फौरन से अपने चेनसॉ को चलाते हुए उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और अब वहां पर अभी तक जितने लोगों की डेथ हुई थी उनकी पूरी फैमिली उन सभी के बॉडी को कीमा बनाकर अपनी एनिमल्स को खिलाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया कि जेड अब लिजी के चेहरे की स्किन उतारकर एक फेस मास्क बनाता है, जिसे वो लेदर फेस का नाम दिया और उसे अपने फेस पर लगा लेता है। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।